अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फहद क़य्यूम और फैक्ट फैक्ट्री में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि OTP कितना बड़ा नुकसान होने के बाद मुतारफ़ हुआ, और ये कि दुनिया भर के वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली बुक अपना भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है। फांसी देने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड एप्पल इसका सेब कटा हुआ क्यों है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पर। दोस्तों, साल 2008 में एक अमेरिकन लायर के बैंक से किसी हैकर ने $60,000 उड़ा लिए, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट थी। तभी इस लॉयर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसे पता चला कि ऐसा पहले भी काफ़ी लोगों के साथ हो चुका है। जब ये केस ज़्यादा हाईलाइट हुआ तो लोगों का बैंक्स से एतबार उठने लगा। लोग बैंकिंग सिस्टम को अनसेफ समझने लगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए IT एक्सपर्ट्स ने लोगों के एतबार की बहाली और इनकी ट्रांजैक्शंस को सेफ बनाने के लिए एक ऐसा पासवर्ड बनाया जिसे सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वन टाइम पासवर्ड। दोस्तों, इस पासवर्ड की सबसे ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए वैलिड होता है और इसके बाद नकारा हो जाता है। OTP के मुतारफ़ होने के बाद ना सिर्फ लोगों की ट्रांजैक्शंस सेफ हुई, बल्कि लोगों का बैंकिंग सिस्टम पर एतबार भी बहाल हुआ। दोस्तों, दुनिया भर के वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाली बुक का भी अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, और वो ये कि दुनिया भर की लाइब्रेरीज से सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली बुक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और इस बुक का अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी बुक में दर्ज है। फांसी देने से पहले कैदी की कुछ आखिरी ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। मसलन उसे अपने प्यारों से, अजीज़ रिश्तेदारों से आखिरी दफ़ा मिलाया जाता है, उसे आखिरी खाना उसकी ख्वाहिश और पसंद का दिया जाता है, और ऐसी ही कुछ मुमकिन ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी की जाती हैं। इस सब के बाद जब कैदी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद आहिस्ता से कैदी के कान में कुछ कहता है। दोस्तों, जल्लाद कैदी के कान में कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तो सिर्फ सरकारी हुक्म की पाबंदी कर रहा हूँ और मेरा तुम्हारी मौत से कोई सरोकार नहीं। इसके बाद जल्लाद कैदी को आखिरी सलाम कहता है और उसे फांसी दे दी जाती है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इन सब की पहचान इनके लोगों से होती है। ये लोगो किसी ख़ास मकसद को जहन में रखकर बनाए जाते हैं जो कंपनी के थीम को समझने में मददगार साबित होते हैं। हर कंपनी की ये कोशिश होती है कि इनका लोगो सबसे मुनफरिद हो। इसी तरह दुनिया की टॉप रेटिंग कंपनी जिसका नाम एप्पल है, इसके लोगों में एक कटा हुआ एप्पल दिखाई देता है। दोस्तों, अगर ये एप्पल कटा हुआ ना भी होता तो काम चल जाना था। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये एप्पल क्यों कटा हुआ है? हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि ये एप्पल क्यों कटा हुआ है। दोस्तों, एप्पल कंपनी का लोगो रॉब जेनॉफ ने बनाया। जब इसने ये लोगो डिज़ाइन किया तब कंपनी की स्टार्टिंग थी और ये कंपनी इतनी मशहूर नहीं थी। जब इसने ये लोगो बनाया तो वो ये नहीं जानता था कि इसका बनाया हुआ लोगो इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। इसने ये लोगो 1977 में डिज़ाइन किया। रॉब जेनॉफ को जब ये लोगो डिज़ाइन करने का कहा गया तो इन्होंने मार्केट से कुछ एप्पल्स ख़रीदे, फिर इन एप्पल्स को टेबल पर रख कर मुख्तलिफ एंगल्स से देखा और इन एप्पल्स के काफ़ी सारे स्केचेस बनाए। इन स्केचेस में से कोई भी स्केच ऐसा ना था कि जो कि कंपनी के थीम की निशानदेही करता। बहुत मेहनत करने के बाद रॉब जेनॉफ थक गए और इनमें से एक एप्पल उठाया और इसकी एक बाइट ली और टेबल पर रख दिया और लोगों के बारे में सोचने लगे। फिर अचानक टेबल पर पड़े इस एप्पल को देखकर, जिसकी एक बाइट रॉब जेनॉफ ने ली थी, रॉब जेनॉफ के जहन में कंपनी के नाम से रिलेटेड एक लोगो आया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाइट मेमोरी के एक हिस्से को भी कहते हैं, और रॉब जेनॉफ ने जितना एप्पल खाया था इसे भी एक बाइट कहते हैं। यही चीज़ जहन में रखते हुए रॉब जेनॉफ ने दुनिया के जाने माने ब्रांड का लोगो डिज़ाइन किया। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इस एप्पल की एक बाइट किसने ली तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। डेयरी स्विट्ज़रलैंड की एक बड़ी सनतों में से एक सनत है। यहाँ के लोग अपने दूध देने वाले जानवरों का हर लिहाज से ख़ास ख्याल रखते हैं ताकि किसी भी वजह से दूध की पैदावार में कमी ना हो।
जानवर जितना सेहतमंद होगा उतना ही दूध देगा। इस चीज़ को जहन में रखकर यहाँ के लोग जानवर को सेहतमंद बनाने के लिए एक अजीब तरीका इख्तियार करते हैं। ये लोग गाय के पेट से लेकर गाय के मैदे तक एक बड़ा सुराख करके उसमें एक कैनोला ट्यूब लगवा लेते हैं। ये ट्यूब गाय के पेट से मैदे तक होती है, जो कि बहुत अजीब लगती है, लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक बड़ी कारआमद साबित होती है। अगर कोई जानवर खुराक हज़म नहीं कर पा रहा तो फार्मर इसके पेट के सुराख से इसके मैदे में बैक्टीरिया और फंगी डालते हैं, जिसकी वजह से गाय की खुराक जल्दी हज़म हो जाती है और गाय सेहतमंद भी रहती है और बाकी जानवरों की निस्बत दूध भी ज़्यादा देती है। वहाँ के फार्मर्स इस तजर्बे से बहुत खुश हैं। देखने में तजर्बा बहुत ख़तरनाक नज़र आता है, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है और इससे जानवर को किसी भी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।